औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम 2-3 चीज़ों पे बातचीत करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि जिस व्लॉग में हम अवामी इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन अवामी इश्यूज़ पे नज़र रखें और उसमें कोई भी पेशरफ्त हो तो हम अपने अवाम को उससे आगाह करें और अवाम की आवाज़ बने। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आम आवाम की आवाज़ बने और उन इश्यूज़ को हाईलाइट करें जिन इश्यूज़ को कौमी मीडिया इग्नोर करता है, और फिर उन इश्यूज़ पे हम आपकी आवाज़ बन के उनको कौमी मीडिया तक उठाएं और फिर उसको कौमी मीडिया भी उजागर करे और आपके दस्तों बाजू बने और अरबाब इख्तियार तक आपकी आवाज़ पहुंचाएं। तो आज सबसे पहले तो हम उसी इशू से जुड़ी हुई पेशरफ से बातचीत करेंगे कि जो हम इजी पैसा लोन और इसी तरह नैनो लैंडिंग के जो छोटे कर्जे हैं उस पर हम आपको छोटी छोटी जो पेशरफ्त होती है उसके बारे में आगाह कर रहे हैं। उसी से जुड़ी एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि SCCP में एक बड़ी जो है वो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं गुज़श्ता रोज़। हम उस पर आपको थोड़ा सा आगाह करेंगे कि SCCP में नए जो है वो 3 कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं और अगले चंद दिनों में तवक्को ये की जा रही है कि SCCP के चेयरमैन भी जो है वो तब्दील हो जाएंगे और नए चेयरमैन SCCP को तैनात कर दिया जाएगा। जो बातचीत हो रही है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि नए चेयरमैन SCCP आकिफ साहब जो हैं वो आ रहे हैं, जिनको अभी जो है अपॉइंट किया गया है कमिश्नर। ये इससे पहले भी SCCP के कमिश्नर रह चुके थे और अब जो है ये इनको दोबारा कमिश्नर अपॉइंट किया गया है और ज़राए हमारे ये बताते हैं कि यही SCCP के नए सरबराह होंगे, नए चेयरमैन होंगे। और जब ये नए चेयरमैन आएंगे तो फिर ये रेगुलेटरी सिस्टम में काफ़ी नई चेंजेस लेके आएंगे। ये आकिफ साहब, ये वही आकिफ साहब हैं जिन्होंने इससे पहले भी जब कमिश्नर थे, इन्होंने आम आवाम से जुड़े हुए मामलात पे काफ़ी जो है वो SCCP की जो इन्फोर्समेंट टीम थी उसको स्ट्रेंथन किया था और उस वक़्त SCCP को मुल्क भर में रेगुलेट करके आम आवाम को जो धोखाधड़ी के ज़रिए लोग पैसे इकट्ठे कर रहे थे, उस वक्त भी यही था कि लोगों से जो है वो मुख्तलिफ स्कीमों के नाम पे लोग पैसे इकट्ठे कर रहे थे और पैसे इकट्ठे करके फिर उनके साथ फ्रॉड हो रहा था। तो उस वक्त इन्होंने उस वक्त इन्फोर्समेंट मेजर लेके उस जो फ्रॉड को जो है वो रोका था। अभी तवक्को ये की जा रही, जब हमारे ज़राए से बातचीत हुई थी तो उनका ये कहना था कि जो ईजी पैसा लोन और इस तरह के जो दूसरे जो नैनो लैंडिंग की फाइनेंसिंग के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अब वो नए जो है वो चेयरमैन के आने के बाद उनको इन्फोर्स किया जाएगा और उनको जो है वो लागू किया जाएगा और इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी। और ख़ासकर जो कंप्लेंट सिस्टम है, जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उस कंप्लेंट सिस्टम को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाएगा और मज़ीद सादा और आसान बनाया जाएगा। और इस बात का भी कभी इम्कान है कि SCCP इस हवाले से बाकायदा तौर पे कोई एक कंप्लेंट सेल जो है वो कायम कर दे और कोई UN नंबर के ज़रिए या किसी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग का जो है वो ईजी तरीक़ाकार जो है वो मुतारफ़ करवा दे। ये अगले चंद दिन में जब ये तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाएगी तो फिर ये चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि जैसा कि हर फोरम पे ये बात होती है कि इस वक्त इस मुल्क में माफियाज हैं, स्ट्रॉन्ग जो लॉबीज़ हैं वो काबिज़ हैं, वो मौसर हैं, वो अपनी मर्ज़ी के और अपनी मनमानी के जो है वो फ़ैसले हुकूमतों से भी करवाते हैं और आवाम पे मुसल्लत भी करते हैं। उसी का एक शाहकार और एक चीज़ जो है वो हम आपके सामने लाने जा रहे हैं कि चीनी स्कैंडल आपके सामने है कि जब कप्तान की हुकूमत थी उस वक्त भी शुगर का एक स्कैंडल आया था और जहांगीर तरीन उसमें जो है वो उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई थी और बाकायदा एक इंक्वायरी कमीशन बैठा के इंक्वायरी करवाई गई, लेकिन उस पर अमल तो कुछ नहीं हुआ। और यही हम ये कहते आ रहे हैं कि इस मुल्क का अलमिया यही है कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करके आराम से निकल जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और जो छोटा आदमी कोई थोड़ा सा कोई मामूली अपनी बुनियादी ज़रूरत जो है वो मजबूरन उसको पूरा करने के लिए भी थोड़ा सा कोई गलत काम कर ले तो उसको जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, बल्कि उसको निशाने इबरत बना दिया जाता है। तो अभी कुछ अरसे से फिर से लॉबिंग हो रही थी कि चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। उस पर हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, बड़ी रेजिस्टेंस करने की कोशिश की, लेकिन बिल आखिर हुकूमत इन ताकतवर लोगों के आगे सरेंडर करने पर मजबूर हो गई। और हुआ वही कि जो ये ताकतवर लोग चाहते थे, पहले इन्होंने क्रशिंग सीज़न को जो है वो रोकने की कोशिश की कि हम डिले का शिकार कर देंगे, क्योंकि अगर वो डिले का शिकार हो जाता तो फिर आपकी गंदम बुआई के लिए, आपकी फसल गंदम की फसल उगाने के लिए आपकी ज़मीन बर वक्त अवेलेबल ना होती, उससे फिर आगे गंदम का बहरान पैदा हो जाना था। तो लिहाजा हुकूमत ने इनको सख्ती करने की कोशिश की और क्रशिंग सीज़न तो ज़बरदस्ती किसी हद तक शुरू करवाया भी, लेकिन जो शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना देने का फ़ैसला था
उस पे हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकी और आज काबीना की इक़्तिसादी रब्ता कमेटी का इजलास हुआ। उसमें 3 नुकाती एजेंडा जो है वो ज़ेर बहस लाया गया और उसमें 1 लाख मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। और इसके साथ साथ 2 टेक्निकल ज़िमनी ग्रांट्स थी, वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स की और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की, उसकी भी मंजूरी दे दी गई। लेकिन जो बड़ा था वो फैसला वो यही था कि हुकूमत शुगर माफिया के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो पाई और आज बिलाखिर 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई। अब अल्लाह करे कि जिस दावों को जवाब बना के ये चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जा रही है वो सच साबित हों और हमारे पास बफर स्टॉक मौजूद रहें, चीनी का कोई मसनूई बहरान ना पैदा हो या ओरिजिनल बहरान पैदा ना हो। और चीनी की जो कीमत है मौजूदा, इस पे भी लोगों को भी नज़र रखनी चाहिए और हुकूमत को भी नज़र रखनी चाहिए कि आज चीनी की कीमत क्या है। और आज जब 1 लाख मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी है तो उसके कुछ अरसे के बाद चीनी की कीमत क्या रुख इख्तियार करती है। अगर तो चीनी बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो इस माफिया के आगे खुद को सरेंडर कर चुकी है और उसने मजबूरन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। अगर स्टेबल रहती है या चीनी की कीमतें कम आती हैं तो फिर ये बात समझ में आ सकेगी कि चीनी वाकई सरप्लस थी जो हुकूमत ने एक्सपोर्ट की और उससे ज़र मुबादला कमा के हुकूमत को फ़ायदा हुआ। और दूसरी जो बात हम ये करेंगे कि आज भी जो मुल्की स्टॉक मार्केट है अगर उसको आप देखें कि आज 300 पॉइंट से नीचे गिरी है और लोगों का अरबों रुपया जो है वो डूब गया है और डॉलर भी थोड़ा सा महंगा हुआ है और सोने की कीमत भी जो है वो बढ़ी है। ये वो चीज़ें हैं कि जो पैनिक क्रिएट करती हैं, इनको हुकूमत को रोकने के लिए जो है वो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि मुल्क की मैशियत को अगर बढ़ोतरी नहीं मिलती तो कम अज़ कम फिल वक्त स्टेबिलिटी मिल सके ताकि आम आवाम को एतमाद मिल सके और इकॉनमी को भी और मार्केट को भी एतमाद हासिल हो सके और आने वाले दिनों में इसके अच्छाई की सूरत में असरात सामने आए। क्योंकि आज 15 तारीख है और आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का भी अनाउंस होना है और गालिब इम्कान यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस बार हुकूमत कम करेगी। अगरचे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि हुकूमत को पेट्रोल जो है पेट्रोलियम मसनूआत कम करने की बजाय GST बढ़ा के अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर आपने आम आवाम की ज़िंदगी में कुछ सहूलत लानी है, महंगाई का कुछ ग्राफ नीचे करना है, आम आवाम को कुछ रिलीफ देना है तो लाजम है कि आज आप पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ा जो है वो रिलीफ दें। अगरचे 35 से 38 रुपए तक फ़ी लीटर कमी की जो है वो बातें हो रही हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल पे खासकर 10 से 15 रुपए भी पर लीटर कमी कर दे तो ये बड़ा रिलीफ होगा। और आज तमाम आवाम की नज़रें हुकूमती फैसले पर लगी हुई हैं कि आज हुकूमत क्या अनाउंस करती है। अगर आज भी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत अपनी सियासत का खुद जनाजा निकाल रही है।